जय हिंद। आज हम लोग लेके आए हैं किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन क्या होता है और किडनी का क्या क्या काम होता है वो सब चीज़ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किडनी फंक्शन मतलब किडनी काम क्या क्या करता है, कैसे करता है, ये अलग वीडियो में बताएंगे। आज बता रहे हैं कि काम क्या क्या करता है। तो किडनी फंक्शन का काम तो ऐसे बहुत सारा है, लेकिन जो मेजर पॉइंट है और उस मेजर पॉइंट के अंदर में इंटरनल है, तो उस पॉइंट को हम 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो है रिमूव ऑफ वेस्ट। बॉडी से हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। कौन करता है? किडनी करता है। जैसे क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। तो यूरिया वगैरह जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट है। ये हम लोग जो खाना खाते हैं उसे जो प्रोटीन मिलता है, तो प्रोटीन का जो इंडो प्रोडक्ट होता है, मतलब प्रोटीन का जो कैटाबॉलिज्म हो करके जो इंडो प्रोडक्ट बचता है वो होता है यूरिया। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग का किडनी क्या करता है? निकाल देता है यूरिन के माध्यम से, है ना। सेकेंड में है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स। हम लोग को बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग के बॉडी में विटामिन या न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेगा, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, तो हम लोग का शरीर अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो उन सब न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन करता है किडनी। क्योंकि अगर किडनी तो फिल्टर कर देगा और अगर सभी यूरिन के सहारे बाहर निकल जाएगा तो हम लोग का शरीर में वो चीज़ कम हो जाएगा। इसीलिए किडनी का जो है रीएब्जॉर्प्शन का काम है वाइटल न्यूट्रिएंट, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया। तो इस तरह से हम लोग का बॉडी में से ग्लूकोज, शुगर की जो मात्रा होती है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि किडनी उसको बाहर नहीं निकालता है। जिन लोगों का किडनी खराब हो जाता है उन लोगों को पेशाब के जांच में ग्लूकोज आने लगता है, प्रोटीन आने लगता है ना। तो इससे पता चलता है कि उनका किडनी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया है या किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तीसरा नंबर में आते हैं एसिड बेस। ये पीएच बैलेंस मेंटेन करता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। एसिड बेस जो है मेंटेन करता है हम लोग का किडनी। लेकिन किडनी के साथ साथ इसको मेंटेन करने में लंग्स भी मदद करता है। हम लोग के बॉडी में 2 ऑर्गन है, एक किडनी और एक लंग्स। तो किडनी जो है और लंग्स साथ में मिलकर के ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। कैसे? हम लोग का जो लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज देता है और किडनी जो है वो हम लोग का रीएब्जॉर्ब करता है बाइकार्बोनेट का, है ना। बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हाइड्रोजन आयन को यूरिन के सहारे बाहर कर देता है, जिससे हम लोगों का बॉडी में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहता है। चौथा नंबर पे है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हम लोग के बॉडी में किडनी का, क्योंकि हम लोग का जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। ये नॉर्मल, जैसे जो एक एडल्ट हैं 18 साल से ऊपर या 15-16 साल, उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया 120/80 mmHg। तो उसको मेंटेन करना, रेगुलेट करना किसका काम है? वो किडनी का काम है। किडनी उसको एक एंजाइम प्रोडक्ट सीक्रेट करती है जिसका नाम है रेनिन। उसी के माध्यम से हम लोग के बॉडी में ब्लड प्रेशर का मेंटेनेंस होता है। जैसे अगर हम लोग का बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि लोग जो है गुस्सा हो जाते हैं, या जो लोग वॉकिंग करते हैं या जो लोग दौड़ते हैं, उन लोगों का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो उस समय में क्या हम लोग ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवा खाते हैं? नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के बॉडी में किडनी हमारा स्वस्थ है और किडनी ही हम लोगों के बॉडी में उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। कभी कभी लोग थोड़ा ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं या किसी भी कारण से अगर 2-3 दिन खाना नहीं खाएं या उनका लूज मोशन हो गया, तो उन लोगों के बॉडी में ब्लड प्रेशर की कमी हो जाती है, मतलब जो नॉर्मल रेंज से ब्लड प्रेशर कम आ जाता है। लेकिन उन लोगों को ज़्यादा एहसास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है किडनी हम लोग का जो है स्वस्थ है और वो मेंटेन कर देता है, तो उस समय वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। कहने का सिंपल मतलब है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है उसको किडनी कम कर देगा, और अगर कम हो गया तो किडनी उसको बढ़ा देगा, मतलब रेगुलेट करता है। 5वां नंबर में हार्मोन सीक्रेशन। किडनी हम लोग को हार्मोन सीक्रेट करता है। पहला का नाम है एरिथ्रोपोइटिन और कैल्सिट्रोल। एरिथ्रोपोइटिन क्या हार्मोन है, इसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि हम लोग के बॉडी में आयरन से आरबीसी को लेती है, मतलब उसको आरबीसी बनाने में हेल्प करती है ना। जो हम लोग के शरीर में ब्लड बनता है वो एरिथ्रोपोइटिन जो है उसको बनाने में मदद करता है। अब कैल्सिट्रोल जो है वो एक्टिव विटामिन D3 है, मतलब हम लोग के बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्सिट्रोल रिलीज होता है और वो फिर कैल्शियम बनता है, एक्टिव विटामिन D3 होता है, जो कि हम लोग को विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से भी मिलती है। वही चीज कैल्सिट्रोल है। 6 नंबर में आता है ओस्मोलैरिटी रेगुलेशन, यानी कि वाटर बैलेंस।
हम लोग के बॉडी में वाटर बैलेंस, अगर देखिए यहाँ पे भी वही, अगर लूज मोशन हो जाता है तो क्या होता है कि 4-5 बार 6 बार लूज मोशन हो जाता है तो पानी की कमी हो जाती है, तो हम लोग ORS का घोल पीते हैं ना, तो वो हम लोग के बॉडी में वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। लेकिन किडनी का भी एक बहुत बड़ा रोल है वाटर बैलेंस मेंटेन करने में। अगर हम लोग ज़्यादा पानी पिएंगे, आप देखते होंगे कि अगर हम लोग ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो हम लोग का यूरिन ज़्यादा होता होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को जितना वाटर की ज़रूरत है वो उतना ही वाटर को रखेगा, बाकी बात वो यूरिन के सहारे निकाल देगा। लेकिन आप अगर कम पानी पी रहे हैं तो आप देखते होंगे कि आपका यूरिन भी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो आपके बॉडी में वाटर की उतनी ज़रूरत है, जितना वाटर की ज़रूरत है उतना वो रखेगा, बाकी बात किडनी क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो किडनी का मेन फंक्शन में आ जाता है हम लोग का रिमूव ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, जैसे यूरिया क्रिएटिनिन हो गया, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन वगैरह सब का रीएब्जॉर्ब कर लेता है। एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है किडनी और लंग्स के माध्यम से। ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, हार्मोन सिक्रेशन करता है और ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट करता है। ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन का जो वीडियो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब किडनी ये काम क्या क्या करता है ये हो गया, किडनी काम कैसे करता है इसका एक अलग वीडियो बना रहे हैं जो कि आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।